everyone, I am ललिता धाकड़ and you are watching ललिता's English classes। आज के इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर्स का एक और रूल सीखेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उनको भी आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आज के का साइलेंट रूल सीखने वाले हैं कि कब के जो है वो नहीं बोला जाता है। आइए सेशन में देखते हैं आगे क्या है, के कब साइलेंट होता है। तो के का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। रूल क्या है, के किसी शब्द मतलब वर्ड के शुरू में होना चाहिए, बीच में लास्ट में इसकी बात नहीं हो रही है। के कहाँ होना चाहिए, कोई भी शब्द के से शुरू होना चाहिए, इसका मतलब ये। और उसके ठीक बाद, उसके जस्ट बाद में एन अगर होता है तो हम के को नहीं बोलते हैं, एन को बोलते हैं। क्या रूल है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। के किसी शब्द के शुरू में हो, मतलब के से शब्द की शुरुआत होनी चाहिए और उसके ठीक बाद में अगर एन हो, लेटर एन आए, तो हम के को नहीं बोलकर किसको बोलेंगे, एन को बोलेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस रूल को कैसे समझते हैं हम। तो देखिए, के शुरू में आ रहा है। ये सभी शब्द जो मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, सभी में मैंने के शुरू में लिखा है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि के कहाँ आना चाहिए, शुरू में। बीच में या लास्ट में अगर होता है तो आप उसको साइलेंट नहीं करेंगे, वो तो बोले जाते हैं। तो के शुरू में आ रहा है और उसके जस्ट बाद देखिए एन आ रहा है। क्या था रूल, के शुरू होना चाहिए वर्ड और फिर उसके जस्ट बाद एन आना चाहिए। जस्ट बाद, बीच में नहीं बात कह रहे हैं कि बाद में कुछ भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम ये जो वर्ड है उनको क्या पढ़ेंगे, नो से पढ़ेंगे, इसको के से नहीं पढ़ेंगे। जिससे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पता नहीं होता है तो क्या पढ़ लेते हैं, कनो या कनाव पढ़ लेते हैं। NOW नाव होता है ना, तो कनाव पढ़ते हैं या कनो पढ़ते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा नो। नो मतलब होता है जानना। एक NOW नो होता है, इसका मतलब नहीं होता है, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, शुरू में के आ रहा है जैसा कि हम नियम में देख रहे हैं, उसके जस्ट बाद एन आ रहा है, तो इसको भी आपको कनी नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, नी। क्या पढ़ेंगे, नी। नी का मतलब होता है घुटना, जो हमारे पैर का घुटना होता है उसको नी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुरू में के आ रहा है, रूल फुलफिल हो रहा है और उसके ठीक बाद में क्या हो रहा है, एन आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइफ। कनाइफ नहीं बोलेंगे, एन का जो साउंड है वो ही आएगा, के का साउंड बिल्कुल नहीं बोला जाता है, तो इसको नाइफ बोलते हैं। उसका हिंदी में अर्थ होता है चाकू। नाइफ मीन्स चाकू। नेक्स्ट देखिए, आप सब ने ये वर्ड तो देखा ही होगा, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, के बाद जस्ट एन आ रहा है, कनॉलेज या नॉलेज, तो इसको पढ़ा जाता है नॉलेज। नॉलेज प्रोनाउंसिएशन 3 टाइप से आप कर सकते हैं, अमेरिकन भी होता है, ब्रिटिश भी होता है और एक और होता है इंडियन। अब 3 प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट चलते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा नहीं फंसेंगे। आप इसका पहले नॉर्मल सीख जाइए और फिर थोड़ी अगर आपके इंग्लिश एडवांस है तो आपका प्रोनाउंसिएशन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सही होता जाएगा। नॉलेज, ओके। नेक्स्ट देखिए, के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉट। नॉट। वैसे नॉलेज का मैंने आपको हिंदी मीनिंग नहीं बताया, पहले बता दूं, ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। और ये जो है इसको भी हम कनॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉट। अब एक तो नॉट होता है NOT, नॉट, नहीं के लिए यूज़ होता है, और ये क्या है, नॉट, इसका हिंदी में अर्थ होता है गांठ। ठीक। नेक्स्ट देखिए, लास्ट शब्द हमारा आज का, के जो शुरू में आ रहा है, इसके जस्ट बाद में आपको एन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉक। अब नॉक का मतलब होता है खटखटाना, खटखटाना, नॉक द डोर। ऐसे करके हम ऐसे आवाज़ करके करते हैं ना, खटखटाते हैं, तो उसके लिए ये वर्ब यूज़ की जाती है नॉक। कनॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको अभी ये जो रूल बताया, आप उसकी प्रैक्टिस करें और इससे और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं ऐसे ही, जिनमें के शुरू में आता है, उसके बाद जस्ट एन आता है और उनको बोला नहीं जाता, के को नहीं बोलकर एन को बोलेंगे। तो आप सभी ढूंढ कर निकालें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप सबको ये जो रूल है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।